बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आप शामिल करेंगे। जरा सी बारिश से तबाही, कप्तान के सवालात, राना सनाउल्लाह की वजाहतें और मिनी बजट का इंतजार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में प्री मानसून की पहली बारिश ने तबाही मचा दी। मामूली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी कलई खोल दी। दीवारें, छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 4-5 अफराद जाँ भाग हो गए। आंधी से दरख्त और खंबे भी गिर गए। बादल बरसते ही बिजली का सिस्टम बैठ गया। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों के शहरी बिजली से महरूम रहे। शारा फैसल समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गीली सड़कों पर बड़ी तादाद में शहरी फिसल कर गिर पड़े। कराची वालों पर कुदरत मेहरबान, इंतजामी नाअहली ने कर दिया आवाम को परेशान। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने जलथल एक कर दिया। शहर कायद में प्री मानसून की जरा सी बारिश से तबाही, सड़कें तालाब में तब्दील। नाजमाबाद और शादमान टाउन में नाले उबल पड़े। गीली सड़कों पर मोटरसाइकिल सवार फिसल कर गिरते रहे। कई गाड़ियां भी स्लिप हुई। आंधी और तेज हवाओं के बायस दीवारें और छतें गिरने से हादसात भी पेश आए। मलीर, मिल्लत टाउन, चनेसर गोट, कामरान चौरंगी, गुलशन अरीशा में दीवारें गिरने से 8 साला बच्चे समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3 साला बच्चा जख्मी हुआ। औरंगी टाउन कतर मोड़ के करीब घर में करंट लगने से खातून जान से गई। आई चुंदरीगढ़ रोड पर साइन बोर्ड गिर गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मलीर काला बोर्ड पर शहरी बाल बच गए। पीएमटी बिजली के खंबे समेत गिर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बादल बरसते ही बिजली का सिस्टम बैठ गया। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों के शहरी बिजली से महरूम रहे। तारिक रोड, सदर, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी सड़कों पर जमा रहा। शहर में सबसे ज्यादा बारिश नाजमाबाद में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में मानसून बारिशों का पहला स्पेल बाराने रहमत जहमत बन गई। जरा सी बारिश ने इंतजामी के दावों की कलई खोल दी। नदी नाले उबल पड़े। शहर की कई सड़कें डूब गईं। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। गुलशन चौरंगी पर निकासियाब का निज़ाम दरहम बरहम। अवाम शदीद मुश्किलात पर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। पानी तो अभी सीवरेज का निज़ाम ही ख़राब है, तो पानी तो होना ही है। और यहाँ तो ज़रा सा एक बूंद गिरती है तो पानी ऐसा, बिजली गायब हो गई। बारिश से पहले बिजली गायब हो गई। ये सिंध गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं है। कोई इस तरफ कोई देख नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। उनको अपनी पड़ी हुई बस। कम से कम थोड़ा सा आवाम को देखना चाहिए ना। कुछ भी बारिश नहीं हुई है तो देखा जाए तो अभी तो बारिश बाकी है। अभी ये हाल है तो कल को होगा तो फिर क्या होगा। पीछे से नदी के पानी आ रहा है, सारा बंगलों के अंदर आ रहा है, इधर फिर रोड पे आ रहा है। काम बिल्कुल है नहीं, सबकी काम नहीं है। जो बारिश हो गया रोड है सारा पानी से भर जाते हैं। 1 महीने तक इसी तरह पानी चलता रहेगा इन रोडों के ऊपर। इसका कोई सद्देबाब ही नहीं किया हुआ। तो क्या कर सकते हैं। पीछे से वो सब नालों से पानी ओवरफ्लो हो जाता है, गलियों में बहता रहता है। इतनी परेशानी है कि आप मोटरसाइकिल पे नहीं आ सकते, ना गाड़ी पे आ सकते, पैदल तो आप चल नहीं सकते। जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची उसका ये अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि ये देखें ना, नालों का हाल देखें। हम नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं या नकासिया आपका कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ बरसाती नाला और दूसरा जो नाला है उनमें एक ही फ्लो जा रहा होता है। हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद है, हमारे यहाँ कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तूफ़ानी बारिश तो थम गई, लेकिन शहर के बासियों की मुश्किलात ताहाल ख़त्म न हो सकी और शहर के मुतअद्दिद इलाके अब भी ज़ेरे आब हैं। 15 मिनट की बारिश ने हुकूमती दावे ठुस कर दिए। गटर का पानी, कचरा सड़कों पर जमा हो गया। शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। अवाम गंदगी में रहने पर मजबूर हो गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कोई पूछने वाला नहीं। ये शादमान टाउन का इलाका है। आज प्री मानसून की पहली बारिश जो है वो हुई है, जो कि तकरीबन 15 मिनट की बारिश हुई है। उसके बाद शादमान टाउन का हाल ये, गटर का पानी, कचरा और लोग परेशान हैं, नापाक हो रहे हैं। जो कि इस जगह पे पिछले 20 साल से यही हाल है। जो भी गवर्नमेंट आती है सिवाय झूठे वादों के और कुछ भी नहीं होता। शदीद अफसोस होता है कि ये इतने बेहिस हो चुके हैं, जो कि ये इस तरीके से गंदगी में रहने के शायद आदी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं। और यहाँ वीडियो बनाना, यहाँ गाड़ी में बैठ के गाड़ी की बर्बादी अलग, ये सब चीज़ें मनाजिर आपके सामने हैं। लोग परेशान हैं और रॉन्ग वे चल रहे हैं लोग, लेकिन कोई इस पे एक्शन लेने वाला नहीं है।
वुड बेसन बेनज़ीर पार्क के करीब 2 अफराद के नदी में डूबने का मामला। एक शख्स की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डूबने वाले दूसरे शख्स को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। मुतासरा शख्स की हालत तशवीशनाक है, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और कराची में मौसम खराब। लाहौर से आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज को नवाबशाह एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए क्लियरेंस मिल गई है। 9 घंटे बाद परवाज कराची के लिए रवाना हो गई है। निजी एयरलाइन का तैयारा नवाबशाह से कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। तकरीबन 7 घंटे तक मुसाफिरों को BRO मददगार छोड़ा गया। बोल न्यूज़ के राब्ता करने पर निजी एयरलाइन के मुसाफिरों ने क्या बताया, आप भी देखिए। गारंटी दे रहा हूँ, ये दरवाजा तोड़ के बाहर निकालेंगे। कितना इंतजार कर रहे हैं? आपने पहले इंतजार कर लिया सर, आप 2 मिनट किया, हमारी वजह से आप हमारे कहने पे 2 मिनट के लिए मेरी इंशाल्लाह ताला हम आपको फोर्स आ गई। उससे पहले कोई नहीं आ रहा था। यहाँ 200 लोग हैं। नहीं बेगैरती की हद है, यानी उससे आप ही पूछो भाई, आप ही पूछो। मसला ये है कि क्या है, हमें पूछवाया सर, पानी हमें अल्लाह के बंदे हमें यहाँ बोल रहे हैं कि भाई बैगेज दे दो। कभी नहीं सोचा कि इसको आर्मी चीफ बनाना है। आज तक मेरिट से हटकर कोई काम नहीं किया। चेयरमैन PTI इमरान खान का रिजीम चेंज सेमिनार से खिताब। कहते हैं कि इनको खौफ था कि मैं फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूं, लेकिन मैंने कभी मेरिट पर समझौता नहीं किया। नवाज शरीफ हमेशा अपनी पसंद का आर्मी चीफ लेकर आए। नवाज शरीफ और जरदारी चोर हैं। पहले ही पता था कि इख्तिदार में आऊँगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज को बचाने के लिए इंजीनियरिंग कर रहा है। इमरान खान का कहना है कि खुर्रम दस्तगीर के मुँह से सच निकल गया कि अपना आर्मी चीफ लाना होगा। अमेरिका अपने मफाद के लिए रिजीम चेंज करता है, हमारे लिए नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना। वो सिंपली ये इशू था ही नहीं। मेरे ज़हन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ, ये इनके खौफ थे। मैंने कभी अपनी जिंदगी में मेरिट को वायलेट नहीं किया। ये क्यों नवाज शरीफ को प्रॉब्लम था आर्मी चीफ का? क्योंकि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल करना। उसने बाकी सारे इदारे तो कंट्रोल कर चुका था। डर इनको फौज से होता है। फौज से क्यों डर होता है? क्योंकि ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस उनके पास रिपोर्ट्स होती है इनकी चोरी की, तो ये उनको कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। खुर्रम दस्तगीर से जो उसके मुंह से सच निकलाया, मैं 26 साल पहले कहता था ये दोनों चोर है। जो रिजीम चेंज होता है पहले तो ये क्लियर हो जाए, वो अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए करता है, वो हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं करता। उनका एजेंडा बड़ा सीधा है। इसराइल को रिकॉग्नाइज करो, हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करो कि यहाँ लोकल थानेदार है हमारा, उनको अपनी कश्मीर को भूल जाओ। कश्मीर इशू खत्म हो गया। खबरों में आगे देखिए, मुकाबला करने का ऐलान। और राना सनाउल्लाह का सवाल। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान की हिदायत पर PTI ने ख्वाजा हारिस की खिदमात ले ली। फवाद चौधरी कहते हैं कि केस मेरिट पर है, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। अवाम इमरान खान की कॉल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 36 घंटे के नोटिस पर पूरा पाकिस्तान बाहर था। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज करेंगे। ख्वाजा हारिस ने ये पिटीशन फाइल कर रहे हैं। कल ये पिटीशन जो है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाएगी, जिसमें हमने ये तमाम नैब अमेंडमेंट्स जो हैं इनको चैलेंज किया। हमें तो उम्मीद यही है केस मेरिट के ऊपर है। जिस तरह पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस हुई हैं, इनमें रिलीफ तो मिलना चाहिए। अदरवाइज तो साबित हो चुका है कि अवाम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ। अवाम तो निकली है। अभी आपने इस हफ्ते को देखा, 36 घंटे का टोटल हमारा इमरान खान की ने नोटिस दिया था और पूरा पाकिस्तान बाहर था। हमारा सिर्फ ये है कि PTI आइन और कानून के अंदर रह के जद्दोजहद। कुछ कहा भी नहीं और बहुत कुछ कह भी गए। रिजीम चेंज कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी का शायराना अंदाज। PTI रहनुमा के शेर पर इमरान खान भी मुस्कुरा दिए। ज़िमनी इंतखाबात में इत्तेहादियों का डटकर मुकाबला करेंगे। हुकूमत दबाव डालकर वफादारियाँ तब्दील कराने के लिए कोशा हैं। उस्मान बुज़दार डट कर खड़े हैं। वो हर किस्म के हालात का सामना कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़रा इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकते। हमजा शहबाज उम्मीदवार की हिमायत में यहाँ आए तो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी होगी। बिलावल जरदारी को कोई सीरियस नहीं लेता। दफ्तर खारजा में आजकल उनकी सियासी इंटर्नशिप चल रही है।
कल अदम टीटीपी से मुज़ाकरात पर अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। पार्लियामान का इन कैमरा इजलास बुलाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान 2-3 दिन से नैब तरमीम पर गुफ्तगू कर रहे हैं। यू टर्न माहिर से पूछा जाए अमरीकी साजिश का बयानिया कहाँ गया। इमरान खान रोज़ नए नए शोशे छोड़ रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने नैब तरमीम पर भी वजाहतें दी। सियासी और अस्करी क़यादत का कौमी सलामती पर अहम इजलास। सिक्योरिटी सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। फैसला किया गया कि कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा। हतमी फैसला आईन पाकिस्तान की रोशनी में पार्लियामेंट की मंजूरी और इत्तेफाक राय से किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात पर ऐवान को एतमाद मिलेंगे। सियासी क़यादत का मामलात से निमटने की हिकमत अमली और उसमें पेश रफ्त पर इजहार इत्मीनान। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इजलास में करार दिया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों और कुर्बानियों को दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। इजलास में पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात, बैरूनी और दाखिली चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा की नमाज जनाजा जरदारी हाउस नवाबशाह में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM के वक्त में शिरकत की। दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। मरहुमा की दफनीन आबाए कब्रिस्तान में की गई। गुज़िश्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी की वालिदा ज़रीन आरा कराची के निजी अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल कर गई थी। सरबराह तंजीम बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार की वालिदा इंतकाल कर गईं। डॉक्टर फारूक सत्तार की वालिदा शदीद अलालत के बायस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। मरहुमा की नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान बाद में किया जाएगा। सरबराह तंजीम बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार की वालिदा इंतकाल कर गईं। डॉक्टर फारूक सत्तार की वालिदा शदीद अलालत के बायस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। मरहुमा की नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान बाद में किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर की मुमकिना पाकिस्तान आमद। बाबर गौरी को एयरपोर्ट से ही हिरासत में लेने का फैसला। साबिक वजीर के खिलाफ नई तहकीकात का आगाज। राय के मुताबिक बाबर गौरी के खिलाफ सौलत मिर्जा के बयान पर तहकीकात शुरू की गई। नई JIT बनाने का फैसला। उन्होंने 2 मुकदमात में गुज़िश्ता रोज़ ही जमानत हासिल की थी। बाबर गौरी के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज है। कहते हैं वतन वापसी जल्द होगी, मुकदमात का सामना करूंगा। सौलत मिर्जा को सिर्फ कारकुन की हैसियत से जानता था, इनसे कभी ज़ाती ताल्लुक नहीं रहा। इत्तेहादी हुकूमत की अवाम मुकाव पॉलिसी मजीद तेज। पेट्रोल पर मजीद 50 रुपये टैक्स बढ़ाया जाएगा। 1 जुलाई को पेट्रोल बम गिराने की तैयारी भी कर ली। GST समेत दीगर टैक्सेस का भारी भरकम बोझ भी अवाम उठाएगी। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ाकर 7,450 अरब करने पर भी इत्तेफाक हो गया। IMF स्टेट बैंक के साथ मिलकर मालियाती अहदाफ तय करेगा। हुकूमत का अवाम पर मजीद बोझ डालने का मिशन जारी। 1 जुलाई को महंगाई का एटम बम हमला चैन व सुकून सब गारत कर डालेगा। IMF कहता गया, हुकूमत मानती गई। अवाम की खाल कैसे उतारनी है, हतमी मुआहदा तय पा गया। बड़ी डींगे मारने वालों की आलमी मालियाती इदारे के सामने जबानों को ताले लग गए। IMF डील को रिजेक्ट करते हैं। मुआहदे के तहत हुकूमत पेट्रोल मजीद महंगा करेगी। पेट्रोलियम मसनुआत पर हर माह 5 रुपए लीटर लीवी लगाई जाएगी। 1 जुलाई से 11% की शरह से सेल्स टैक्स भी लिया जाएगा। जराये के मुताबिक मुआहदे के तहत फी लीटर लीवी 50 रुपए तक लाई जाएगी। IMF स्टेट बैंक के साथ मिलकर मालियाती अहदाफ तय करेगा। जराये के मुताबिक बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ाकर 7,450 अरब करने पर इत्तेफाक हो गया। कस्टम महसूलात की वसूली का टारगेट 950 से बढ़ाकर 1,005 अरब किया जाएगा। GST वसूलियों का हदफ 3,008 अरब से बढ़ाकर 3,300 तक लाया जाएगा। इनकम टैक्स वसूलियों का हदफ 55 अरब रुपए बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।